बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़े दावे किए जा रहे हैं। दावों के अनुसार से कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी है उन्होंने विज्ञापन जो है कि भेज दिया है शिक्षा विभाग को, मतलब कि देखने के लिए। अब समझिए कि जैसे ही जो है कि टीआरई 4 के महाआंदोलन की घोषणा होती है, तरह तरह के दावे जो है कि अनाधिकृत रूप से, मतलब कि कोई आधिकारिक रूप से नहीं बल्कि अनाधिकृत रूप से जो है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है कि वो वायरल करना शुरू कर देते हैं। अब बीपीएससी ने भेजा है कि नहीं भेजा है, यह जानकारी है कि नहीं, सारी चीजों पर स्पष्ट आज की वीडियो में हम करते हैं। क्या टीआरई 4 का विज्ञापन को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्या वो सही है? क्या इसके सही होने का सबूत क्या है? तो क्या टीआरई 4 को लेकर के जो आगामी महाआंदोलन 18 मार्च को होनी है, क्या वो आंदोलन होगी या फिर जो है कि उससे पहले ही विज्ञापन जारी हो जाएगा? सारे चीजों पर आज हम चर्चा करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, करते हैं मुद्दे की बात। बड़ा ही गजब स्थिति है भाई बिहार में। बिहार में कुछ लोग जो है कि अपने मन मर्जी से न जाने कितने बार टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करवा दिए, कितने बार। अब आपको लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, जारी कहां हुआ है? हम भी कह रहे हैं जारी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जो है टुटपुंजिया लोग जो है, जो चिन्नी चोर टाइप के लोग हैं, वे लोगों के अनुसार से 10 मार्च को जो है कि विज्ञापन जारी हो गया। मतलब वीडियोस बनाने में न जाने अपनी वो गरिमा को भी ख्याल नहीं रखते हैं। रोज उनका हर 4 दिन पर का जो है कि डेट डाल देते हैं और कहते हैं कि भाई इतना तारीख को जो है कि टीआरई 4 विज्ञापन आ रहा है, आप हमारा कोर्स ले लीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। अब आप ही बताइए कौन तैयारी नहीं कर रहा है? तैयारी तो आप भी कर रहे हैं, तैयारी तो हम भी कर रहे हैं, तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि तैयारी इससे भी बढ़कर टीआरई 4 महाआंदोलन की हो रही है जो 18 मार्च को आयोजित है। लेकिन कुछ लोग 18 मार्च के महाआंदोलन को भ्रमित करने के लिए, अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए तरह तरह के दावे, तरह तरह के वादे, वो भी बिना किसी आधिकारिक पुष्टि का, बिना किसी आधिकारिक लेटर का, वह जो है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे रहा है। सबसे हैरानी की बात है कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, कुछ ऐसे भी लोग उसको पोस्ट करते हैं और लोगों को कहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जो है कि आ ही रहा है। अब देख लीजिए, अब आप यहां स्क्रीन पर देख लीजिए, जो दिख रहा है आपको टीआरई 4 के वो वादे का, ये आप सुनकर आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इसमें ना ही कोई आधिकारिक बातें कही गई है, ना ही आधिकारिक रूप से कोई चीजें कही गई है। इसमें कहा गया है कि बीपीएससी ने, आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग ने अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया था। अब कहा जा रहा है कि बीपीएससी ने कहा था कि कुछ दिनों में हम विज्ञापन जो है कि जारी करेंगे। अब लोग दावे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम बार बार स्पष्ट कर दें आपको, ये हम नहीं कर रहे हैं। कल से ही सैकड़ों मैसेज, सैकड़ों कॉल हमें प्राप्त हुई है और यह स्क्रीनशॉट हमें भेजा गया कि भैया देखिए कि बीपीएससी ने टीआरई 4 का विज्ञापन बना करके शिक्षा विभाग को भेज दिए। हम भी हैरान हैं, भैया किधर से ये जानकारी आ गई, किसने दी यह जानकारी? कौन है ऐसे चिन्नी चोर व्यक्ति जो सिस्टम के अंदर की बातों को पहले ही निकाल ले रहा है? जब इस तरह निकाल ले रहा है तो वो लोग सोचिए कितना बड़ा स्कैम कर रहा होगा। सोचिए वो लोग कैसे टीआरई 4 में फर्जी बहाली कराने वाले होंगे, सोचिए कैसे जुगाड़ कर रहे होंगे। जो लोग बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान के अंदर में क्या चल रहा है उसकी बातें खींच कर निकाल ले रहा है, वो लोग कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ा बात है कि जहां एक तरफ टीआरई 4 के अभ्यर्थी 18 मार्च के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग, अपनी गुहार लगा रहे हैं, वहीं पर आंदोलन को कमजोर करने के साजिश या कह लीजिए कि जो बहाली फसाओ गैंग है वह तरह तरह के षड्यंत्र भी रच रहे हैं। कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो आगामी एमएलसी के चुनाव लड़ने वाले हैं, कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो कि स्वघोषित छात्र नेता हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको केवल जो है कि बहाली फंसाने के गैंग के नाम से जाना जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं।
और कमेंट बॉक्स में उसके नाम सारे आ जाएंगे अपने आप। ये हम नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है भाई, उनकी छवि। लोग ऐसे ऐसे हैं जो TRE-4 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और कुछ जो कोचिंग के मास्टर हैं, वो मास्टर से ज्यादा तो उससे अच्छा तो सब्जी बेच लेता है वो लोग। जैसे जैसे करके जो है कि चंद कुछ शब्द आए नहीं कि वो जो है कि TRE-4 को लेकर के डेट घोषित कर देता है, कितना को विज्ञापन आ रहा है। और हद तो तब है कि शर्म भी नहीं आता है। रोज 4 दिन पर उनका यही आता है कि इतना तारीख को TRE-4 का विज्ञापन आ गया। पिछले 2 साल से वही कर करके कोर्स बेच रहा है, कोर्स बेचवा सब है। और ये सब जो है कि केवल अभ्यर्थियों को कमजोर करता है, अभ्यर्थियों की एकता को तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे सारे लोगों को चिन्हित कर उनका विरोध होना चाहिए। वैसे लोगों पर जो है कि तमाम अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग आपको गड्ढे में केवल गिराएंगे। TRE-4 के लिए छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में महाआंदोलन आयोजित है 18 मार्च को। आप जैसा कि पोस्टरों में भी देख रहे होंगे। अब इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं करते हैं, आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने संघर्ष से पीछे हटते हैं। हम तो अपना संघर्ष कर रहे हैं, छात्र नेता वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, हजारों अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इस वीडियो को ना लाइक कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, कमेंट में अपना विचार तक नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर लालत है आपकी और आपके जो महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए दिन रात एक करना हमारा कर्तव्य है, हर दिन आपके लिए प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। और TRE-4 के बहाली में विज्ञापन को लेकर के अगर कोई भ्रमित करने का काम करेगा, आंदोलन से पहले अगर विज्ञापन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत किया जाएगा। नहीं तो 18 मार्च को TRE-4 के लाखों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर नजर आएंगे। और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो, जल्द से जल्द बहाली कंप्लीट हो को लेकर के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे। वहीं पर एक बात हम आपको बताते चले कि हाल ही सरकार का अदला बदली होने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप सारी चीजें समझ गए होंगे, राज्यपाल बदल गए हैं, अब मुख्यमंत्री के पद बदलने वाले हैं। इसमें कहने में कोई ऐसा नहीं है कि अनाधिकृत रूप से है, ये अधिकृत रूप से कहा भी गया है। राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो सिस्टम में चेंज होने वाला है। अब सिस्टम में जब बदलाव होगा तो आपके TRE-4 पर क्या असर पड़ेगा, ये हम कहने वाले तो बहुत छोटे हो गए। तब आपका बुद्धि विवेक, इतना जो उम्र का तजुर्बा है, ये सब आप समझ रहे हैं। TRE-1, 2, 3 कितना स्पीड में हुआ था, याद ही होगा आपको। एक परीक्षा दे के लोग घर नहीं पहुंचता था कि उसका जो है कि कह लीजिए आंसर की आ जाता था। केवल इतना ही नहीं, परीक्षा दे के शांत 10 दिन नहीं बैठता था, रिजल्ट की बातें आ जाती थी। केवल इतना ही नहीं, ज्वाइनिंग उधर कह लीजिए गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र, उधर सारी चीजें हो जा रही थी। लेकिन जब TRE-4 की बहाली आई, TRE-4 के वादे 2 साल होने चले, 2 साल से अधिक समय से TRE-4 के वादे वादे वादे, कल कल, जल्द जल्द जल्द, 4 दिन में, 8 दिन में, अगले सप्ताह चल रहा है। और इसी के बल पर कुछ धंधा करने वाले कोचिंग मास्टर, कुछ स्वघोषित छात्र नेता अपने आप को कहने वाले, जो कि कह लीजिए कि बहाली फसाओ गैंग के नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह लीजिए कि उसको चुनाव लड़ना का चुल मचा रहता है, जिसको कि सरकार ने तो शिक्षा जगत से निकालिए दिया, लेकिन जुलूल फुलूल उलूल बातें कर करके जो है कि उसको गुमराह करना होता है। तो वैसे सारे लोग भी TRE-4 के अभ्यर्थियों के साथ साथ एक्टिव हो गए हैं। मतलब TRE-4 वाले महाआंदोलन कर सरकार से अपनी मांग को मांगने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अतः एक तो फसाओ गैंग वाला सब जो है मित्रवत, वो सब मित्रवत है, वो सब याद रखिएगा। एक सर्किल बना लीजिए मित्र का, उसके अंदर उस सब को बैठा दीजिए, उस सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप लोग अभ्यर्थी हैं, भोले भाले होंगे, लेकिन सारे चीजों को समझिए। इसलिए TRE-4 के महाआंदोलन 18 मार्च को होने वाले हैं। आप 18 मार्च को लेकर के कितना सजग हैं, कमेंट में जरूर बताइए। क्या 18 मार्च को महाआंदोलन में आपकी उपस्थिति होने जा रही है कि नहीं? क्या लगता है TRE-4 का विज्ञापन आंदोलन से पहले आ जाएगा क्या? अगर आ जाएगा तो आपका क्या विचार होगा? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।